चलिए अब बात करते हैं कमजोर होते रुपए की। डॉलर के मुकाबले रुपए ने नया रिकॉर्ड लो बनाया है। रुपए ने 91 रुपए 8 पैसे प्रति डॉलर के हिसाब से रिकॉर्ड का निचला स्तर छुआ है। रुपए में गिरावट की वजह क्या है, बताने के लिए अब हमारे साथ सीधा जुड़ रही हैं मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं दिनों दिन रिकॉर्ड लो पर रुपया आता हुआ दिख रहा है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या मानती हैं आप? जी हाँ, एक और दिन और एक नया रिकॉर्ड लो हमने यहाँ पर रुपए में बनता हुआ देखा है, जहाँ पर 91 के स्तर भी यहाँ पर अब छूटते हुए नजर आए हैं। पिछले 10 दिन की बात की जाए तो 90 से 91 का सफ़र यहाँ पर रुपए ने तय किया है, और पिछले 5 दिन की अगर बात की जाए तो करीब हमने यहाँ पर 1% की गिरावट यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी है। तो क्लियरली काफ़ी गिरावट है, और उसके 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि ज़ोरदार बिकवाली यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से बनती हुई नजर आई है, जो नेट सेलर्स हैं। ईयर एंडिंग भी है और काफ़ी पैसा यहाँ से बाहर निकलता हुआ नजर आया है। एक्सपोर्टर्स मार्केट में नहीं है, क्योंकि उनके लिए अच्छा समय है, जितना रुपया गिरता जाएगा उनको फ़ायदा है। तो अगर वो बाजार में आते तो कुछ ठहराव देखने को मिलता, लेकिन मोर और लेस वो यहाँ पर अभी एब्सेंट है। तीसरी बात यहाँ पर यूएस और इंडिया ट्रेड डील को लेकर है, जहाँ पर इंडिया अभी भी 50% के टैरिफ के साथ काम कर रहा है। एंड जब तक ये डील नहीं क्लियर होती है, जब तक कोई पॉजिटिव खबर वहाँ से नहीं आती है, रुपये में शायद गिरावट बनी रह सकती है। और चौथी बड़ी चीज़ ये है कि बाजार यहाँ पर मान रहा है कि आरबीआई एकदम एब्सेंट है। एक दो बार ही हमने बहुत बड़ी डिफेंडिंग यहाँ पर आरबीआई की तरफ से या इंटरवेंशन आते हुए देखी है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा उनकी प्रेजेंस फील नहीं हुई है। तो जो रुपया गिर रहा है उसमें कोई बहुत बड़ी अटकल नहीं है, इस वजह से भी यहाँ पर रुपये में मंदी और गहराती हुई नजर आई है। रुपया 2022 के बाद इतना ज़्यादा गिरा है। रुपया एशिया मार्केट्स की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी भी है। ऑलमोस्ट 6% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर रुपये में कारोबार है, और ज़्यादातर बैंक ये भी मानते हैं कि यहाँ पर 92 तक के लेवल भी एक पॉसिबिलिटी है। जब करेक्शन आएगी, कोई अच्छी खबर आएगी, तो तब एक यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता हुआ देखेंगे। लेकिन वो भी क्योंकि अब रुपया इतना ज़्यादा गिर चुका है, तो 89.5, 88, 80 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। लेकिन नियर टर्म में आने वाले एक हफ्ते 10 दिन में, अनलेस कोई बहुत बड़ी खबर आती है या आरबीआई बहुत बड़े तरीके से आता है, कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन रुपए में मान के जा सकते हैं। जी शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे एनालिसिस के लिए।